हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। आप दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 सेकंड का पॉज लीजिए और इस ब्यूटीफुल तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। क्या आपको इसमें एक लड़की नजर आ रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि इस लड़की की उम्र आपके हिसाब से क्या होगी और आपके हिसाब से इसने कैसे कपड़े पहने हैं और वो दिखने में कैसी है? तो अब अगर आप एक गबरू जवान हैं तो आई एम श्योर कि आपका यही जवाब होगा कि भाई ये लड़की की उम्र करीब करीब 25 साल की होगी और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है और फैशनेबल है। साथ में उसका प्यारा सा नाक और छोटे छोटे कान उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और अगर आप सिंगल है तो आई एम श्योर कि आप इस सुंदर कन्या के साथ डेट पे जरूर जाना चाहोगे। एम आई राइट? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके ये प्यारे से अरमानों के साथ खेल खेला गया है, क्योंकि आपको अभी अभी जिस लड़की से प्यार हुआ है वो कोई 25 साल की खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि 60 से 65 साल की बूढ़ी दादी माँ जी है, जिसका बड़ा सा नाक है और उन्होंने एक बड़ी सी पुरानी सी शॉल को ओढ़े रखा है। यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए इस फोटो को एक बार और बारीकी से फिर से देखो। तो आपको दिखेगा कि ये एक दादी माँ जी है जिनका एक बड़ा सा नाक है और वो उदास होकर ठंड में बैठी हुई है। अगर आप अभी तक ये सच्चाई देख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और बारीकी से इस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए। सच्चाई खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान को भी ये फोटो भला कैसे गुमराह कर सकती है? तो इसका जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी। एक्चुअली में ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी को दर्शाने के लिए किया गया था कि इंसान एक्चुअली में बाहरी दुनिया में किसी भी चीज को वैसे नहीं देखता जैसे कि वो चीजें इस दुनिया में एक्चुअली में है, बल्कि वो चीजों को अपने दिमाग में बने अपने खुद के मेंटल इमेज के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करके देखता है, जिसकी वजह से ही रियल लाइफ में वो गुमराह हो जाता है। जैसे कि जब भी किसी को पहला प्यार होता है तो वो इंसान पागल सा हो जाता है और बिना सोचे समझे बहुत से इरेशनल डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोले कि इतने पैसे दे दो तो वो इमोशन में आके उतने पैसे दे देते हैं। वहीं अगर वो क्यूट सा फेस बना करके महंगे से महंगा गिफ्ट भी मांगते हैं तो लोग भावनाओं में बहकर चाहे उतने पैसे ना भी हो फिर भी पैसे उधार लेकर भी वो गिफ्ट खरीद करके देते हैं। लेकिन इन मजनुओं की आंखें तब खुलती है जब वही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा देकर चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस इमेज की तरह ही इरेशनल डिसीजन लिया जिसकी वजह से उन्हें बस बाहरी सुंदरता दिखी। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम लेकर रैशनली बारीकी से इस चीज को ऑब्जर्व करते तब उन्हें लोगों का ऐसा असली और भयानक चेहरा नजर आता। इसलिए अगली बार भावनाओं में बहने से पहले इस साइकोलॉजी को याद रखना दोस्तों, नहीं तो बाहरी दुनिया में लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे जिंदगी भर मजदूरी करवाते हुए एक गुलाम बना करके रखेंगे आपको। और यही है ह्यूमन साइकोलॉजी का पहला लॉ, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अब ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर के कुछ अमेजिंग रूल्स मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वहीं अब एक बार रॉयल सर्कस का मालिक बर्मन शहर में अपना सर्कस सेटअप करने के बाद शहर का मुआयना करने के लिए निकला। तभी एक भिखारी ने उससे भीख मांगी, लेकिन बर्मन ने उसे पैसे देने के बजाय नौकरी पे रख लिया और उससे 2 ईंटें दे दी और बोले कि देखो दोस्त, तुम्हें बस इस एक ईंट को उठाना है और दूसरी ईंट के आगे रखना है और ये दोनों ईंटों की दूरी के बीच में कम से कम 1 फीट का फासला रखना है और ऐसे करते करते तुम्हें आगे बढ़ना है और इस शहर के मेन मार्केट से होते हुए तुम्हें मेरे सर्कस के अंदर बने कमरे तक आना है। और ध्यान रहे दोस्त, अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी कुछ पूछे तो तुम्हें उनका पलट के एक भी जवाब नहीं देना है और अगर तुमने ये रूल तोड़ा तो तुम्हें सैलरी के तौर पे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अब भिखारी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसने शहर के सबसे भीड़ वाले इलाके से ईंटें लगाते हुए सर्कस की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। अब भिखारी को ऐसा करते देख सभी लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी जागी कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है और इसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भिखारी का पीछा करने लगी। अब इस बीच में लोगों ने भिखारी से बात करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन भिखारी ने शर्त के मुताबिक किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हजारों की भीड़ सच्चाई का पता लगाने के लिए भिखारी का पीछा करते करते सर्कस तक आ गई। अब भिखारी को तो सर्कस के अंदर वाले कमरे में जाने की इजाजत थी, इसलिए वो तो इस पहेली के साथ अंदर चला गया, मगर सर्कस वालों ने बाकी लोगों को उस कमरे में जाने नहीं दिया। इसलिए उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस दिन हजारों की भीड़ ने बर्मन के सर्कस की टिकट को खरीद के शो को पूरा देखा और उसकी ये बात लोगों ने शहर भर में की, जैसे कि अब पहले ही दिन से बर्मन का शो हाउसफुल होने लगा। तो इस तरह से बर्मन ने बड़ी ही चालाकी से ह्यूमन बिहेवियर का रूल, द लॉ ऑफ कवर्टेसनेस का इस्तेमाल करके लोगों का अटेंशन ग्रैब करके सर्कस को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया था।
ठीक इसी तरह दोस्तों आप भी लोगों के बीच में एक खुली किताब बनने के बजाय एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाले इंसान बनिए, जिससे कि लोग हमेशा आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहेंगे, जिससे कि मार्केट में आपकी वैल्यू और इज्जत हमेशा बनी रहेगी। इसलिए पहली मुलाकात में कभी भी अपने सारे पत्ते लोगों को मत दिखाइए, थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कीजिए ताकि लोग आपकी गैरहाजिरी में भी आप ही के बारे में बात करें। वहीं अगर आप किसी भी अनजान इंसान से अपना कोई भी काम निकलवाना चाहते हो तो कभी भी रिक्वेस्ट करते हुए या गिड़गिड़ाते हुए अपने फायदे की बात मत कीजिए, बल्कि चालाकी से इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए जो ये कहता है कि लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। अब जैसे कि एक बार रॉबर्ट नाम के सेल्समैन को अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर को अपनी एक्सरे मशीन बेचनी थी, मगर ये डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अड़ियल और खड़ूस किस्म का था। वो किसी भी सेल्समैन को अपने कैबिन में आने ही नहीं देता था, इसलिए आज तक कोई भी सेल्समैन उसे अपनी एक्सरे मशीन बेच ही नहीं पाया था। इसलिए इस बार रॉबर्ट ने एक नई तरकीब का इस्तेमाल किया। उसने सीधा डॉक्टर के कैबिन में जाने की बजाय डॉक्टर को एक लेटर लिखा कि डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि आप अपने काम में बहुत ही बिजी होंगे, इसलिए मैं कैबिन में आके आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। क्योंकि दरअसल अभी हाल ही में हमारी कंपनी ने एक नई एक्सरे मशीन की असेंबली लाइन को सेटअप किया है जो हमारे हिसाब से अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसे एक्सपर्ट की एडवाइस से एक्सरे मशीन की खामियों को दूर करके इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहती है। इसलिए अगर आप उन्हें देखने के लिए संडे को समय निकाल सके और हमें मशीन के बारे में अपने अमूल्य विचार दे सके कि उन्हें आपकी मेडिकल फील्ड के लिए और ज्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो हम आपकी इस मदद के लिए दिल से आभारी रहेंगे, जिसके लिए हमारी कंपनी आपके लिए किसी भी अवेलेबल टाइम पे आपको पिकअप करने के लिए अपनी कार भेजने के लिए तैयार ही बैठी है। अब इसे पढ़कर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हुए और संडे खुद जाके उन्होंने कंपनी की नई असेंबली लाइन को बारीकी से ऑब्जर्व किया, और वो जैसे जैसे एक्सरे मशीन को बारीकी से स्टडी करते गए उन्हें वो मशीन और भी ज्यादा पसंद आने लगी, और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने खुद ही कंपनी को एक भारी मात्रा में मशीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया, और साथ ही अपने साथी डॉक्टरों को भी अपने अपने हॉस्पिटल के लिए इसी मशीन को खरीदने का सजेशन भी दिया, जिससे कि अब एक ही झटके में इस कंपनी की सेल्स धड़ाके से बढ़ने लगी। और ये सब पॉसिबल हो पाया था रॉबर्ट के इस चालाकी भरे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट ने एक बारी भी डॉक्टर को कुछ भी खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि उसने तो बड़ी ही चालाकी से डॉक्टर को एक्सरे मशीन तक लेकर गया, जिससे कि मशीन की खूबियां जानने के बाद डॉक्टर ने खुद ही उसे खरीदने का ऑर्डर दे दिया, जिससे कि डॉक्टर को लगा कि वो खुद अपनी मर्जी से ये मशीन खरीद रहा है, मगर एक्चुअली में उनका ये एक्शन बड़ी ही चालाकी से रॉबर्ट के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा था। तो अगली बार आपको भी अगर किसी से ऐसा ही कोई काम निकलवाना हो तो इस प्रिंसिपल को जरूर याद रखना दोस्तों। वहीं अब ह्यूमन बिहेवियर का अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि हम इंसान प्राचीन काल से ही सर्वाइवल के लिए एक झुंड में रहते आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि झुंड में रहने वाले बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को एक रेपुटेटेड पर्सनालिटी के साथ सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो इंसान अंदर से चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी इस पब्लिक इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि एक बार एक घर के मालिक ने एक नौकरानी को काम पे रखा, मगर उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे पता चला कि वो पहले जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे वो पूरे घर को स्लॉपी एंड डर्टी ही रखती थी। अब ये सेम प्रॉब्लम उनको भी फेस ना करनी पड़े, इसके लिए इस मालिक ने एक स्मार्ट साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे कि वो नौकरानी घर में आई कि तुरंत ही मालिक ने कहा कि हे नतालिया, मैंने तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पुराने वाले बॉस से बात की, वो मुझे बता रही थी कि तुम एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी लड़की हो और खाना तो तुम लाजवाब बनाती हो, लेकिन उसके हिसाब से तुम खाना बनाने के बाद घर को स्लॉपी एंड डर्टी ही छोड़ देती हो। मगर मुझे लगता है कि वो शायद झूठ बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारी ये बेहतरीन फैशनेबल एंड नीट एंड क्लीन कपड़ों को देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम घर और किचन को भी उतना ही सुंदर और चमकदार रखती होगी जैसे कि तुम्हारी ये पर्सनालिटी है। अगर ये बात सच है तो मैं बता दूं तुम्हें कि तुम इस घर में सबका दिल एक झटके में ही जीत लोगी। अब मालिक की ये बात सुनकर नतालिया के माइंड में खुद को इस परिवार के सामने प्रेजेंट करने की एक रेपुटेड नीट एंड क्लीन पब्लिक इमेज सेट हो गई थी, जिसे बरकरार रखने के लिए उसने जी जान से काम किया और घर को कभी भी स्लॉपी एंड डर्टी नहीं छोड़ा। क्योंकि हम इंसान अंदर से कैसे भी हो, लेकिन हम कभी भी अपनी पब्लिक इमेज पे एक दाग भी नहीं लगने देते। इसलिए अगली बार आपको भी किसी के बिहेवियर को चालाकी से बदलना है तो इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से आपका काम 100% हो जाएगा।
चाहो तो आजमा लो दोस्तों। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी भरे साइकोलॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे ऐसे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो आपको एक्चुअल रियल लाइफ विजडम एंड नॉलेज के साथ एक चालाक और सफल इंसान बनने में 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कम्युनिटी को भी जरूर से विजिट करें। So at last, thank you for watching guys.